हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर हमारे जो है नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती और इसके साथ ही यूट्यूब टिप्स और ट्रिक, ब्लॉगिंग टिप्स और ट्रिक के बारे में भी हम अपने जो है चैनल पर बताते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो के जो है नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करिए, क्योंकि जो है हजारों व्यू आ जाते हैं मेरे वीडियो पे लेकिन लाइक नहीं आते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि जो है ये इन्फॉर्मेशन या सूचना जो है सबके पास पहुंच सके, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ की जरूरत होती है। तो आज का जो वीडियो है वो जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2020 कैंप काउंसलिंग के बारे में है। आज के पेपर में जो बात छपी है, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहा गया है कि कैंप काउंसलिंग का जो आयोजन होगा वो ब्लॉक स्तर पे होगा। जी हाँ, ब्लॉक स्तर पर जो है कैंप काउंसलिंग का आयोजन जो है इस बार करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। वैसे तो बिहार शिक्षा विभाग जो है पहले से बहुत सारे बयान जारी करता रहता है, लेकिन उसके बयानों में कितनी सच्चाई है और कितनी जो है ईमानदारी है, ये तो जो है समय बीतने के बाद ही पता चलता है। और अभी तक जो है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो भी बयान जारी किए गए हैं, चाहे ऑन द न्यूज़पेपर हो और चाहे ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सब कहीं ना कहीं जो है झूठ साबित हुए हैं। तो आगे भी देखते हैं कि जो है क्या ब्लॉक स्तर पे कैंप का आयोजन जो है बिहार शिक्षा विभाग कर पाएगा। तो आज का जो वीडियो है उसी पे केंद्रित है कि ब्लॉक स्तर पे कैंप का आयोजन कितना सही है और कितना गलत है, और ये सरकार के कितने पक्ष में है और इसके साथ ही अभ्यर्थियों के कितने पक्ष में है। इस वीडियो को जो है शुरू करने से पहले और ब्लॉक स्तर पे कैंप के आयोजन को जो है समझने से पहले एक चीज यहाँ पर हम समझ लें कि हमारे संविधान में जो है एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है विकेंद्रीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो विकेंद्रीकरण होता है उसका जो प्रयोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है किसी भी सामाजिक योजना या आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं होती हैं उसको जो है जनता तक पहुंचाने के लिए। और जब उस योजना को बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। यानी कि जो है आप उसको जो है नीचे तक फैलाने के लिए, लागू करने के लिए छोटे छोटे अधिकारियों या जो है ऑफिसर्स या क्लर्क या कर्मचारियों को भी क्या करते हैं, उनको कंट्रोलिंग पावर सौंप दी जाती है। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का लोकतंत्र में काफी मिसयूज किया जाता है और यहाँ पर आप देखते हैं कि करप्शन जो है काफी बढ़ जाता है और अंततः क्या होता है, उन योजनाओं का लाभ जो है नहीं मिल पाता है। यही प्रयास जो है बिहार शिक्षा विभाग जो है करने जा रहा है। जी हाँ, बिहार शिक्षा विभाग जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में जो है कैंप काउंसलिंग में यही प्रयास करने का जो है कर रहा है कोशिश। और इसमें आप देख रहे हैं कि जैसा कि कहा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पे कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो ब्लॉक स्तर पे जब कैंप का आयोजन किया जाएगा तो इसके दो पहलू हो जाते हैं। पहला हो जाता है कि सरकारी पक्ष क्या है, उसको क्या फायदा है, और अभ्यर्थी पक्ष क्या है और उसको क्या फायदा है। तो सबसे पहले हम यहाँ सरकारी पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ है। कोई अभ्यर्थियों की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि जो है ब्लॉक स्तर पे कैंप का आयोजन किया जाए। तो सरकारी पक्ष को जो है फायदा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जैसा कि अभी तक न्यूज़पेपर में कहा गया है कि हम लोग जो है दिसंबर तक जो है कंप्लीटली सारे नियोजन पत्र जो है बांट देंगे। यानी कि सभी लोगों को जो है नियोजन पत्र दिसंबर के लास्ट तक जो है बांट दिया जाएगा, ऐसा बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है। इसलिए उसने ये कदम उठाया है कि जो है कैंप का आयोजन जो है ब्लॉक स्तर पर कर दिया जाए। तो ऐसा वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कर रहा है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोग जान रहे हैं कि ना तो आपत्तियों का निराकरण हुआ है, ना तो 6 to 8 की ही मेरिट लिस्ट जो है अपलोड की गई है, ना ही जो है अभी तक जो है 1 से 5 की जो है मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में दे रहा है कि बहुत सारे पंचायत और ब्लॉक जो नियोजन समिति के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो है डाटा सीडी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो किस आधार पर बिहार शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि सारी तैयारियां कंप्लीट है और दिसंबर तक हम अपने जो है सारे जो है नियोजन पत्र निर्गत कर देंगे। तो ये तो एक सरकार का पक्ष था, क्योंकि वो अपना काम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे स्पष्ट बात यह है कि वो क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि नियोजन प्रक्रिया को जो है विकेंद्रीकृत कर दिया है। और ब्लॉक स्तर पे जब कैंप लगाए जाएंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में जो है सारे ब्लॉक पे कैंप लग जाएंगे और सारे जगह की जो है बहाली प्रक्रिया एक ही दिन में संपन्न कर ली जाएगी। अब ये तो सरकार का पक्ष हुआ कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। अब आइए देखते हैं अभ्यर्थियों का पक्ष क्या है। अभ्यर्थियों का पक्ष तो सबसे पहले यह है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वो किस कैंप में भाग लें, यानी ब्लॉक स्तर पर जब कैंप लगेगा तो कहां पर जाएं, ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या ये हो जाएगी कि क्या ब्लॉक स्तर पे जो कैंप लग रहा है उस कैंप में उन्होंने आवेदन किया है कि नहीं किया है, ये दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या हो जाएगी उनकी मेरिट अंक।
अब उनको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी मेरिट है, क्या उसी मेरिट से मिलता जुलता कोई अभ्यर्थी उसी गृह जिले का तो नहीं बैठा, या उसी ब्लॉक या पते का एड्रेस जिसका है, जो वहां का निवासी है, मूल निवासी है, क्या वही तो नहीं बैठा है। ठीक है, ये तो हो गई तीसरी समस्या। चौथी समस्या ये आएगी कि ब्लॉक स्तर पे जब कैंप लगेगा तो अभ्यर्थी को जो है वहां पे भाग लेने में सबसे बड़ी जो कठिनाई आएगी वो ये आएगी कि क्या उसके ब्लॉक स्तर के कैंप में उसके विषय से संबंधित उसकी कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। अगर उसकी इस कैटेगरी में सीट नहीं है तो क्या करेगा। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आएगी वो ट्रांसपोर्टेशन की आएगी। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको जो है कैंप काउंसलिंग में कराना होता है, तो आप एक दिन में कितने कैंप में या कितने ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये सारी समस्याएं थी, इन पे एक एक करके अभी हम बात करते हैं। उससे पहले हम पहुंच लेते हैं कि इससे पहले की जो बिहार शिक्षक बहाली हुई थी प्रक्रिया, उसमें जो कैंप लगाया गया था वो जिला स्तर पे कैंप लगाया गया था। जिला स्तर पे कैंप लगाने में ये फायदा होता है कि एक ही जिला मुख्यालय में कोई एक या दो स्कूल जो है ले लिए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग ले ली जाती है और उसमें सारे ब्लॉक के नियोजन समिति के जो कर्मचारी या जो भी वर्कर होते हैं या टीचर्स होते हैं वो सब लोग एक जगह आ जाते हैं और प्रत्येक रूम में एक एक सब्जेक्ट के लिए जो है ब्लॉक वाइज जो है क्या करते हैं, कैंप लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं कि एक ही कॉलेज या स्कूल में सभी अभ्यर्थी जो है चले जाते हैं आसानी से, उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया और बिहार शिक्षा विभाग के कहने का मतलब यही है तब तो ठीक है, तब तो ये प्रक्रिया ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और बिहार शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस चीज को जो है उस कमी को दूर कर दें। तो अगर यही प्रक्रिया जो पिछली प्रक्रिया थी, जिला स्तर पर कैंप का आयोजन जो किया गया था, सारे ब्लॉक्स को एक जगह बुला लिया जाता है और एक जिला मुख्यालय में किसी एक स्कूल में कैंप लगाया जाता है, अगर उसी तरीके की प्रक्रिया है तब तो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर वैसी प्रक्रिया नहीं है, वास्तव में डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा और वो ब्लॉक स्तर पे यानी कि प्रत्येक ब्लॉक में जाके कैंप लगाएंगे, तब तो यहाँ पे दिक्कत अभ्यर्थियों को होने वाली है। सरकार का काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन अभ्यर्थियों को सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी समस्याएं गिनाई वो फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे ज्यादा समस्या जो आएगी वो ट्रांसपोर्टेशन की आएगी कि कैसे अभ्यर्थी एक कैंप से दूसरे कैंप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लास्ट में वो किस ब्लॉक के कैंप में जाकर बैठे। ये तो एक समस्या हो गई। और इससे जो बड़ी समस्या है वो ये है कि जिनके ब्लॉक में सीटें नहीं होंगी उस कैटेगरी की, उस सब्जेक्ट की, तो वो अभ्यर्थी जो है फिर बाहर का रुख करेगा, यानी वो दूसरे जिला की तरफ भागेगा। और जब दूसरे जिला की तरफ भागेगा तो वहां पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी किसी एक कैंप में इकट्ठा हो जाएंगे। तो वहां पर दिक्कत ये होगी कि जब सारे अभ्यर्थी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो जो नियुक्ति पत्र है वो मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि कैसे दिया जाए, क्या आधार होगा। उसमें फिर ये हो जाएगा कि जो हाई मेरिट वाले हैं वो लोग भी नीचे रह जाएंगे, यानी कि जो सबसे टॉप क्लास मेरिट का जो लड़का होगा, जिसकी मेरिट सबसे टॉप होगी, उसी को नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये कब होगा? जब दूसरे जिले के अभ्यर्थी आपके कैंप में आ जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ उस कैटेगरी में या सीट नहीं होगी या तो फिर उन्होंने जो है वहां पे आवेदन नहीं किया है। ये भी समस्या जो है देखने के लिए मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक स्तर पे अगर कैंप लगता है तो ये सारी समस्याएं जो हैं आपके सामने आएंगी। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब कैंप में हम लोग भाग लेते हैं तो हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, एक डाटा तैयार करते हैं कि कहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, किस कैटेगरी में सीटें ज़्यादा हैं, किस कैटेगरी में सीट नहीं है, कहाँ पर हम जाएंगे तो सेफ रहेंगे। वो ऐसे पता चलता है कि आप प्रत्येक अभ्यर्थी का जो है नाम पता देखते हैं कि कहाँ का वो अभ्यर्थी है, उसकी मेरिट क्या है, क्या वो अपने गृह जिला में बैठेगा या छोड़ के दूसरे जिला में जाएगा। ये सारी चीज़ों की तैयारी हम लोग जो है करते हैं कैंप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तकरीबन 48 से ऊपर वीडियो मैंने बना के अपने जो है चैनल पर रखा है। बिहार शिक्षक भर्ती चैनल प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं कैंप में आने वाली हैं अगर कैंप का आयोजन ब्लॉक स्तर पे होता है। ठीक है, अगर ब्लॉक स्तर पे कैंप का आयोजन होता है यानी एक एक ब्लॉक में जाके कैंप लगेगा और एक ही डेट में लगेगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए अभ्यर्थियों को मिलेगी कि वो कहाँ पर जाएं, कैसे क्या करें। क्योंकि अब लो मेरिट वालों को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लो मेरिट वालों को तो कहीं होगा ही नहीं। जिला स्तर पे जब कैंप लगता था तो उसमें चांस बन जाती थी, उसमें संभावना बनती थी कि लो मेरिट वालों का भी जो है कैंप में जो है सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से जब लगाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक ब्लॉक में कितनी सीटें होती हैं। किसी किसी कैटेगरी में तो सीट ही नहीं है, कहीं एक एक सीट है, कहीं दो दो सीट है, कहीं 10 सीट है। हम कहते हैं कि मैक्सिमम अगर 30 सीट भी होगी एक ब्लॉक में किसी एक कैटेगरी में, तो वहां सिर्फ 30 ही लोगों का हो पाएगा
और क्या वहाँ पे 30 लोग सारे पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ना हो कि जो है सारे ब्लॉक में जहाँ पर ज़्यादा सीट हो सब लोग वहीं चले जाएं, बाकी सब ब्लॉक वैसे ही खाली पड़े रहें, ये भी हो सकता है। ऐसा आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब एक साथ कैंप की बहाली होती है तो ज़्यादातर अभ्यर्थी यही करते हैं कि वो अपना गृह जिला पकड़ते हैं, अपने नज़दीकी जिला पकड़ते हैं, नज़दीकी ब्लॉक पकड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी जगह सीटें जो हैं खाली हो जाती हैं। तो ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सीटें खाली हो जाती हैं, सीटें खाली हो जाती हैं, तभी तो ये छठा चरण चल रहा है। अगर सरकार ने इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू से सही तरीके से किया होता तो आज ये सीटें खाली नहीं होती। इसमें जो है कम से कम 90% जो सीटें हैं वो बैकलॉग की ही हैं, यानी कि जो पिछली बहाली हुई थी उनकी सीटें हैं। और फिर दोबारा क्या होगा, फिर वही कंडीशन आएगी, फिर सीटें खाली रह जाएंगी। और फिर जो कम मेरिट वाले हैं, पिछली बार जो मेरिट मैंने बताई कि 60% तक गिर गई थी, यानी 60% वालों की 5वें चरण में होनी थी लेकिन नहीं कराई गई, बंद कर दिया गया। तो ये समस्या फिर आपको देखने मिलेगी। फिर जिनका 60% से नीचे वाले हैं फिर वो लटक जाएंगे, फिर सरकार अगली बहाली निकालेगी, अगला चरण आयोजित करेगी और फिर उसमें नया आवेदन ले लेगी। सबसे बड़ी गलती तो सरकार की यही है। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक स्तर पे अगर पर्टिकुलरली प्रत्येक ब्लॉक में बिहार शिक्षा विभाग जो है आयोजन करने जा रहा है डिसेंट्रलाइज करके, तो ये बहुत ही गलत बात है। उनका काम तो आसान हो जाएगा, वो दिसंबर तक सारे नियोजन पत्र निर्गत कर देंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी होने वाली है। और अगर आप ब्लॉक स्तर पे कैंप के आयोजन के पक्ष में हैं तो कमेंट में यस करके जो है कमेंट करिए, और अगर जो है पक्ष में नहीं है तो कमेंट में नो करके कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग जो है सरकार की बातों से सहमत हैं। तो आज के वीडियो में मुझे इतना ही कहना था, और इसके आगे जो मेरे वीडियो आएंगे, जैसी औपबंधिक सूची जो फाइनल है मेरिट लिस्ट वो अपलोड हो जाएगी, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक ब्लॉक का अलग अलग जो है कट ऑफ के अनुसार प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से जो है आपको जो है सारा ब्यौरा प्रस्तुत करूं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी और हमसे जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज आपको क्लियर कर बता दें, कुछ अर्निंग भी हमको होती है। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी उसको कुछ फायदा मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना कहना था। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।